नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, क्या बीजेपी सॉफ्ट इस्लामियत के रास्ते पर चल पड़ी है? जैसे कांग्रेस के बारे में यह कहा जाता है कि सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता कभी कभी पकड़ लेती है कांग्रेस, क्या उसी तरीके से बीजेपी सॉफ्ट इस्लामियत के रास्ते पर चल पड़ी है? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, इसका कारण यह है कि आज से एक कैंपेन की शुरुआत की गई है बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे की तरफ से, सौगाते मोदी। जी हां, रमजान का महीना चल रहा है और ईद बहुत नजदीक है। ऐसे में बीजेपी की तरफ से लगभग 30 से 35 लाख के आसपास मुस्लिम परिवारों के लिए एक किट वितरित की जा रही है, जिसमें ईद से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं। अब जैसे ही इस कैंपेन की शुरुआत हुई, कई विपक्षी दल जो हैं इस पर बुरी तरीके से भड़के, जिसमें अखिलेश यादव, आरजेडी की तरफ से तेज प्रताप यादव का बयान आया। अब बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से ये पार्टियां, खास करके कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, राजद हो, ये सभी पार्टियां मुस्लिमों को अपना एक वोट बैंक समझकर बैठी हैं। अब उनका ये डर है कि क्या बीजेपी उसमें सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। इसका कारण यह है कि दिल्ली में जो आज कैंपेन बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से लॉन्च किया गया, उसके जरिए उन गरीब मुस्लिम परिवारों तक पहुंचने की कोशिश है बीजेपी की, जिनको अभी तक बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं, जिनके घर में 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से मिलती है, उन तक पहुंचने की कोशिश बीजेपी कर रही है। अब इन सब में मिर्ची जो है वो इन पार्टियों को लगी है जो इन मुस्लिम वर्ग के लोगों को अपना वोट बैंक समझ करके बैठे हैं। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि क्या बीजेपी सॉफ्ट इस्लामियत के रास्ते पर चल पड़ी है। दरअसल ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई बार बीजेपी इस तरीके से चीजें करती है जिसको लेकर के यह लगता है कि जो हार्डकोर हिंदुत्व का रास्ता है उससे कहीं भटकी तो नहीं है, क्योंकि जब जब बीजेपी भटकती है बीजेपी को नुकसान ही होता है। और बीजेपी भी ये अच्छे तरीके से जानती है कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं का बढ़ चढ़ करके लाभ जो है मुस्लिम लोगों को मिलता है। इवन ज्यादा संख्या में जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उसका लाभ लेने वाले में मुस्लिम वर्ग के ही लोग आते हैं, लेकिन बीजेपी को वोट नहीं मिलता है मुस्लिम समुदाय का। 2024 के लोकसभा चुनाव के एक आंकड़े को अगर आप देखें तो बीजेपी, और अगर उनके सहयोगियों की बात कर लें, खास करके बीजेपी की बात कर लें, तो दहाई के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाई है बीजेपी। महज 8% मुस्लिम वर्ग के लोगों ने ही बीजेपी को वोट किया था। तो अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि इस किट के जरिए बीजेपी किसे साधने की कोशिश कर रही है और क्या साधने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बिहार में चुनाव है और मुस्लिम वर्ग जो है वो कई विधानसभा सीटों पर अपनी मजबूत पकड़ रखता है। और आरजेडी की तरफ से अभी हमने देखा कि वहां इफ्तार का आयोजन किया गया, कांग्रेस की तरफ से कई लोग इसमें शामिल नहीं हुए, जिसकी वजह से बिहार में अलग खिचड़ी पकनी शुरू हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इफ्तार पार्टी दी, लेकिन वहां पर मुस्लिम कई संगठनों ने उसका विरोध कर दिया। चिराग पासवान ने भी इफ्तार पार्टी दी। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या जो इसकी शुरुआत हुई है सौगाते मोदी की, नजर में बिहार चुनाव तो नहीं है और बिहार चुनाव में मुस्लिम वोटर्स को साधने की कोशिश तो नहीं हो रही है। लेकिन बीजेपी को एक चीज समझना होगा कि बीजेपी कितने भी प्रयास कर ले, वोट्स नहीं मिले हैं बीजेपी को। बीजेपी ने लाख कोशिश की हो कि मुस्लिम वर्ग के वोट उन्हें मिले। काम में बीजेपी ने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया है, उनकी योजनाओं से यह साफ तौर पे पता चलता है। और केंद्र की जो योजनाएं लोगों तक पहुंची हैं, चाहे उसमें सबसे अहम है आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, सबसे ज्यादा लाभ जो है वो मुस्लिम वर्ग के लोगों को मिला है, लेकिन बीजेपी को कभी भी इससे वोट का फायदा नहीं मिला है। लेकिन फिर भी अगर बीजेपी एक प्रयास कर रही है तो यह प्रयास सराहनीय कहा जाएगा कि वैसे लोग जिनकी क्षमता नहीं है
अगर उन तक चीजें पहुंच रही हैं तो इसमें गलत नहीं है, लेकिन मिर्ची तो लगना लाजमी है। और यह मिर्ची लगी है अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को, आरजेडी को, और भी तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, उन्हें मिर्ची लगी है। बाकी आप क्या सोचते हैं मोदी की इस ईडी के बारे में जो शुरुआत बीजेपी ने की है? क्या इस शुरुआत से बीजेपी को आने वाले समय में कोई लाभ मिलेगा? और क्या बीजेपी ने जो किट वितरित करना शुरू किया है यह सही है या गलत है? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।